तुमने कहा था कि तुम्हारी 15 दिन की सैलरी से इस पार्टी को ऑर्गेनाइज करना है, और ये लोग जिस तरह से पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, तुम्हारा बिल तुम्हारी 2 महीने की सैलरी के ऊपर चला जाएगा। वो तो तुम 2 साल से यहाँ काम कर रहे हो, वरना अभी तक मैं हाथ पकड़कर बाहर निकाल देता। प्रतीक ने नजर झुका ली। आप फिक्र मत कीजिए, मैं ओवर टाइम करके पूरा बिल चुका दूंगा। सतीश जी ने एक बार फिर कड़क आवाज में कहा। मुझे समझ में नहीं आता तुम जैसा सुलझा समझदार इंसान इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। इन रईस लड़कों से दोस्ती करने का क्या मतलब है? शायद तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताया नहीं। जितनी चादर हो उतने पांव फैलाने चाहिए। प्रतीक के चेहरे का रंग उड़ गया। वो आगे कुछ कहता, तभी पीछे से आवाज आई। यो ब्रो, क्या बात है, तुम यहाँ वेटर का काम करते हो? ओह माय गॉड। दरअसल राहुल ने सतीश जी और प्रतीक की सारी बातें सुन ली थी। फिर क्या था, उसे तो प्रतीक का मजाक बनाना ही था। बढ़ चढ़कर जोर जोर से हंसते हुए राहुल दौड़ते हुए बाकी सारे दोस्तों के पास गया और उसने जो देखा था सब उगल दिया। सभी दोस्त आपस में एक दूसरे को ताली मारते हुए हंसने लगे। फिर प्रतीक को देखकर तरह तरह की बातें बनाते हुए उसे नीचा दिखाने की अपनी पूरी कोशिश में लग गए। प्रतीक गुस्से में मन ही मन बड़बड़ाया। जिस बात का डर था वही हुआ। जिसके लिए इतना सब कुछ किया उसका कोई पता नहीं, और ऊपर से इन लोगों के सामने पोल खुल गई। अब पूरे कॉलेज में ये तमाशा कर देंगे। ये देखकर प्रतीक ने अपने हाथों की मुट्ठी कस ली और गुस्से से उन सब को देखते हुए तेज कदमों से बाहर की ओर चला गया। रात के लगभग 8 बज रहे थे। बार के बाहर खड़े होकर प्रतीक अपने आप को ही कोस रहा था। तभी अचानक एक ब्लैक रोल्स रॉयस कार बहुत तेजी से प्रतीक के सामने आकर रुकी। प्रतीक हैरानी से कार को देख ही रहा था, तभी कार से ड्राइवर बाहर निकला और वो प्रतीक के सामने आकर सर झुकाकर खड़ा हो गया। उसने प्रतीक से कहा, बाबा साहब आपसे बात करना चाहते हैं, सिर्फ 2 मिनट। कह दो अपने साहब से मेरे पास वक्त नहीं है। प्रतीक ने लगभग गुस्से में कहा। तभी अचानक ही एक और गाड़ी आकर रुकी। ब्लैक कपड़े पहने 3 नौजवान बॉडीगार्ड्स तेजी से निकलकर प्रतीक की ओर बढ़े। फिर उनमें से एक ने कहा, बाबा बड़े साहब आपसे बात करना चाहते हैं, प्लीज आप हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। प्रतीक ने अपनी अकड़ बराबर रखते हुए कहा,